नेकी का फल। बकरी की माँ गोरिल्ला और भालू। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उनमें से बकरी बहुत ही नेक दिल और सबकी मदद करने वाली प्राणी थी। वह रोजाना अपनी जान की परवाह किए बिना किसी न किसी की जान बचाया करती थी। इन दिनों बकरी माँ बनने वाली होती है, लेकिन फिर भी वह अन्य जानवरों की मदद करने में पीछे नहीं हटती थी। फिर एक दिन एक भालू शिकारी के जाल में फंस गया था और वह नेक दिल गर्भवती बकरी वहां से गुजर रही थी। जब उसने भालू को देखा कि वह जाल में फंसा हुआ है, तो वह उसकी मदद करने के लिए आगे आई और पिंजरा खोलने का प्रयास करने लगी। फिर तभी भालू बोला, अरे बकरी बहन, तुम यहाँ से जाओ, वो शिकारी आने ही वाला होगा। और वैसे भी तुम्हारी हालत खराब है, तुम माँ बनने वाली हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भालू भाई, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। बकरी ने उस लोहे के जाल को तोड़ने की बहुत कोशिश की। उस लोहे के जाल में टक्कर मारते मारते उसका काफी खून बहने लगा था, लेकिन बकरी डटी रही और उसने हार नहीं मानी। तभी वहां से एक गोरिल्ला गुजर रहा था और उसने बकरी को जाल तोड़ते हुए देखा और बोला, अरे बाप रे, ये बकरी के सर से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी वे भालू को छुड़ाने में लगी है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। फिर तभी गोरिल्ला ने एक ही झटके में वे लोहे का जाल तोड़ डाला और भालू आजाद हो गया। भालू ने दोनों को धन्यवाद किया। फिर वे दोनों घायल बकरी को लेकर जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर ले गए। अब बकरी की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। वह अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली होती है। वह गोरिल्ला और भालू से कहती है, दोस्तों, मुझे लगता है मैं अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम दोनों मुझसे वादा करो, तुम मेरे बच्चे का सही से पालन पोषण करोगे और उसे एक नेक जानवर बनाओगे। हाँ, हम वादा करते हैं। अब बकरी ने एक नन्हे से बच्चे को जन्म दिया और वे बकरी बच्चे को जन्म देते ही मर गई। भालू और गोरिल्ला से ये देखा नहीं गया और वे दोनों जोर जोर से रोने लगे और वे नन्हा बच्चा भी अपनी माँ को देखकर रोने लगा। गोरिल्ला और भालू उस बच्चे को समझाकर अपने साथ लेकर चल दिए। अब वे बच्चा भालू को अपनी माँ मानने लगा। अब मैं इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही पालूंगा। अब मेरी पहली और आखिरी जिम्मेदारी ये मेरा प्यारा सा बच्चा रहेगा और इसको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। भालू, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम दोनों की। वह नेक दिल वाली बकरी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अब से ये बच्चा मेरा भी है। अब वे दोनों ही बड़े प्यार और लगन से उस नन्हे बच्चे का लालन पोषण करने लगे। वे दोनों इस बच्चे के साथ खेलने कूदने और उसे हर संभव से खुश रखने की कोशिश करने लगे। फिर एक दिन बकरी का बच्चा घास चरने जंगल में निकल गया। वहां पर उसे एक लकड़बग्गा मिला। वह लकड़बग्गा उसे चिढ़ाने लगा, हा 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 हा, ओए बच्चे, तुम बहुत मनहूस हो और बहुत बुरे जानवर भी। तुमने जन्म लेते ही अपनी माँ को मार डाला। भगवान करे ऐसा बच्चा किसी को ना दे। ऐसा सुनकर बकरी का बच्चा रोने लगा और दौड़कर भालू और गोरिल्ला के पास आया और बोला, भालू, जंगल के सभी जानवर मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने अपनी माँ को मार डाला। अच्छा, कौन है वो जो तुम्हें ऐसा कह रहा है? तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भालू भाई, रुको, ये सब करके कोई फायदा नहीं। और बच्चे, तुम सुनो, अगर तुम ऐसे ही दूसरों की बातों से दुखी होने लगे तो तुम्हारी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी माँ एक नेकदिल जानवर थी। वह सबकी मदद किया करती थी और वे तुम्हें भी एक नेकदिल जानवर बनाना चाहती। इसलिए तुम बस उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलो, बाकी सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। बकरी के बच्चे पर गोरिल्ला की बातों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने अपनी माँ की तरह जंगल के सभी जानवरों की सेवा करने का निर्णय लिया। समय बीतता है और वह अब बड़ा हो गया और उसने वे सभी अच्छे काम किए जो उसकी माँ किया करती थी और उसने सभी जानवरों का दिल जीत लिया। आखिरकार उसे नेकी का फल मिल गया और जो जानवर उसे चिढ़ाया करते थे अब उनके मुंह बंद हो गए और अब उसकी तारीफ करने लगे। गाय और शेर का बच्चा। एक बहुत घना और खुशहाल जंगल था और जंगल के सभी जानवर बड़े मजे से रहते थे और उस जंगल में गाय का झुंड भी रहता था। एक दिन सभी गायें घास चरने के लिए दूर जंगल में चली जाती हैं। घास चरते चरते उनमें से एक गाय जिसका नाम रोशनी था,
उसे एक शेर के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक शेर का बच्चा जोर जोर से रो रहा है और उसके पास उसकी माँ शेरनी मरी हुई पड़ी है। रोशनी गाय अपने सभी साथियों को बोलती है, देखो दोस्तों, ये शेर का बच्चा काफी देर से रो रहा है और इसकी माँ मर गई है। लगता है इस बच्चे का अब कोई नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इस बच्चे को अपने साथ ले चले। उनमें से एक दूसरी गाय आकर बोलती है, रोशनी बहन, तुम ये क्या कर रही हो? ये एक शेर का बच्चा है। अगर हम इसे अपने साथ रखेंगे तो ये बड़ा होकर हमारा ही शिकार कर लेगा। ऐसी गलती मत करो। ये तुम्हारी सोच है। मैं इसे अपने पास रखूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। तुम देखना, बड़ा होकर ये हमारी हिफाजत करेगा। ये कहकर रोशनी गाय उस शेर के बच्चे को लेकर दूर जंगल में चली जाती है और उसका पालन पोषण करती है। और उसने इस शेर के बच्चे का नाम शेरू रखा था। रोशनी गाय का एक छोटा बछड़ा भी था जिसका नाम भोलू था। रोशनी गाय अपने शेरू से कहती है, शेरू बेटे, भालू अब तुम्हारा भाई है। तुम दोनों कभी झगड़ा नहीं करना और मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद करना। शेरू बोलता है, हाँ माँ, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे और हम एक साथ ही रहेंगे। ये कहकर ये दोनों भाई खेलने और कूदने लगते हैं। फिर एक दिन रोशनी गाय बच्चों के लिए खाना लेने के लिए निकल पड़ती है। घर से निकलते ही रास्ते में उसे भालू मिला और शेर के बच्चे को देखकर भालू गाय से बोला, गाय बहन, यह तुमने क्या किया? इस शेर के बच्चे को अपने साथ क्यों रखा है? तुम देखना, यह बड़ा होकर तुम्हें और तुम्हारे भोलू को खा जाएगा। नहीं भालू भाई, वो मेरा बेटा है। उसने मुझसे वादा किया है वो कभी अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गाय बहन, मैं तो तुम्हें समझा रहा था। याद रखना, वो शेर का बच्चा है और बड़ा होकर खतरनाक शेर ही बनेगा। ये कहकर भालू यहाँ से चला जाता है। रोशनी गाय थोड़ा सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वे खाना लेने के लिए चली जाती है। कुछ ही सालों बाद भोलू और शेरू अब बड़े हो जाते हैं। शेरू विशाल और ताकतवर शेर बन जाता है और एक जंगल में खेलने के लिए निकल जाते हैं। खेलते खेलते शेरू एक तालाब के पास पहुंच जाता है और वहां उसे मछली दिखती है और बोलता है, अरे वाह, बहुत ही लाजवाब मछली है। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। क्यों ना मैं इसे खाकर अपना पेट भर लूं। शेरू ने उस मछली का शिकार कर लिया और अब उसका मुंह खून में भन गया था। और जब शेरू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर उसका भाई भोलू नहीं था। शेरू भोलू को ढूंढने निकल गया और उधर से रोशनी गाय बच्चों को ढूंढते ढूंढते आ गई और देखा कि शेरू अकेला था। उसके मुंह में खून भी लगा हुआ था। रोशनी गाय को भालू की कई बात याद आ जाती है। रोशनी गाय को ये लगा कि शेरू ने मेरे बछड़े भोलू को खा लिया है और वो कहती है, मेरा बेटा भालू कहाँ है? माँ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं बहुत देर से उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। आखिर तुम शेर बेटे ही हो। तुमने अपनी औकात दिखा दी। दूर हो जा मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये सुनकर शेरू उदास होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर भोलू भी आ जाता है। गाय उसे देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, भोलू बेटा, तुम कहाँ गए थे? माँ, मैं शेरू भाई को बिना बताए पास के जंगल में चला गया था। मेरा शेरू भाई कहाँ है? ये सुनकर रोशनी गाय दौड़कर शेरू को रोकती है और शेरू से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और फिर वे तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, दूसरों के कान भरने पर हमें अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।